हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारा सा दिवाली स्पेशल डेकोरेटिव दिया बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक वूल ली हुई है और साथ में 2.5 mm का क्रोशे हुक लिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैजिक रिंग बनानी है। इस तरह से थ्रेड को होल्ड करना है और यहाँ से हुक डाल के मैजिक रिंग को सिक्योर करने के लिए एक चेन लगा लेंगे। अब धागे को इस तरह से अपने उंगलियों पे लपेट के अब इस रिंग में हमने वर्क स्टार्ट करना है। तो इस तरह से रिंग को होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे एक चेन बना के, तो ये 2 चेन होगी टोटल। यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5। तो इसी तरह से हमने डबल क्रोशिया पूरे इस मैजिक रिंग में बनाने हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद इसको थ्रेड को खींच के इसको बंद करेंगे यूँ करके। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली जो चेन है ऊपर टॉप की, उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद कर लेंगे। तो ये इस तरह से बना। अब हम रो 2 बनाएंगे। रो 2 में हमने एक चेन बनानी है। उसके बाद देखें, यार्न ओवर करके फर्स्ट वाले चेन में जाएंगे। फर्स्ट वाली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यार्न ओवर करना है, इसी चेन स्पेस में एक और हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक एक स्टिच जो है हाफ डबल क्रोशिया से बढ़ाते हुए जाना है। नेक्स्ट में चलेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, इसी में एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमने दो हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन स्पेस में बनाते हुए जाना है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे 24 टोटल हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फर्स्ट वाली चेन जो है यहाँ पे ऊपर, इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे और यूँ करके रो को बंद कर देंगे। रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो में चलेंगे, चेन 1 बनाएंगे। अब हमने फर्स्ट चेन में चलना है, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में चलेंगे। अब यहाँ पे एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ यहाँ पे बना लेंगे। देखें, एक और फिर 2 रिपीट पैटर्न करेंगे। ये देखें, एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 and 2, 1 and 2, इस तरह से इस पैटर्न को हमने इस पूरी रो में लगाना है। 1 हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। 1 and 2, 1 and 2, पूरी रो में हमने इसी तरह से बना के कंप्लीट करना है। अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ रो को करना है बंद। अब इस रो में हमारे पास 36 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए हैं। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो में हमने देखें, 4th रो है, 1 2 3 चेन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ये जो स्टिच है, देखें इस तरह से, इस पे हम फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाएंगे स्टिच का और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट स्टिच पे चलेंगे, यूँ करके लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच पे इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच के ऊपर अब हमने इस रो में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो ये जहाँ तक पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब हमने ये पूरी रो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ बना के यहाँ पे देखें इस तरह से बंद कर देना है इसको स्लिप स्टिच के साथ।
अब हमने रो 5 बनानी है। रो 5 को हमने इस चेन की देखें इस तरह से जो बैक लूप होती है उसके साथ बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, इसी में दूसरा, 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही बैक लूप स्पेस में बनाया। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन की बैक लूप पे चलेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, एक, नेक्स्ट पे 2, नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 5, फिर नेक्स्ट में 6 और ये 7 यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यार्न ओवर करके नेक्स्ट में चलेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही लूप में बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से 2 मैंने यहाँ पे एक साथ हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 स्टिच अगले हाफ डबल क्रोशिया के बना लिए। अब नेक्स्ट में एक ही लूप में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये ऐसे और इसी में दूसरा, 2 एक साथ बनाए। अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं नेक्स्ट एक एक इस लूप के ऊपर। तो ये देखिए काउंट करते हुए बनाएंगे। ये एक बनाया, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, फिर आठवां और ये हमारा 9वां, यानी कि 9 हमने यहाँ पे एक एक स्पेस में हमने ये बनाए हैं हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। तो ये देखें इस तरह से एक ही लूप में यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक बनाया, इसी में ये दूसरा, 2 एक साथ बना लिए। अब हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अलग अलग लूप में बनाएंगे ये हो गया एक, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया, फिर नेक्स्ट में ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 3 हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। अब मैं एक ही चेन स्पेस में यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ बनाऊंगी। तो ये देखें 2 इकट्ठे बना लिए। अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक एक चेन लूप पे। देखें एक बनाया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। 7 हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हर एक बैक लूप पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे हमने 2 बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें ये एक हो गया और ये दूसरा। अब यहाँ पे जो टॉप की चेन है उसके साथ यूं करके स्लिप स्टिच के साथ इस रो को हम बंद करेंगे। तो ये इस तरह से इसकी शेप जो है बनकर आना शुरू हो गई है। 1 2 3 4 चेन के साथ स्टार्ट किया। फर्स्ट वाली जो
चेन है वो लेंगे, इस तरह से बैक लूप लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 बार यार्न ओवर करेंगे, ये इस तरह से निकाला, ये हम बनाएंगे 2 बार 2 बार और 2 बार, ये बन गया ट्रिपल क्रोशिया, एक बनाया। इसी में हमने चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये बन गया एक ट्रिपल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, ये बन गया। अब हमने नेक्स्ट चेन की हर एक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो देखेंगे, एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हर एक बैक लूप के ऊपर। अब हमने यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये एक बनाया, इसी में हमने दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, तो 2 एक साथ बना लिए यहाँ पे। अब हमने अगेन 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक लूप में। तो काउंट करते हुए बनाएंगे, एक हो गया, ये दूसरा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब 2 हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। तो एक बना लिया, ये हो गया दूसरा, 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ। अब हमने फिर से 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक और ये 2 डबल क्रोशिया फिर से हमने एक साथ बना लिए। अब हमने यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक लूप पे एक बनाया, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 यहाँ पे अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट वाली लूप में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो बैक लूप से ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया इस तरह से, ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये हमने बना लिया एक डबल क्रोशिया। अब 2 बार यार्न ओवर करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब ये जो टॉप की चेन है इसके साथ यूं करके स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद करेंगे रो को। तो ये हमारी रो यहाँ तक बन गई। अब हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन बना के हमने
जो फर्स्ट वाली चेन है वहाँ पे इस तरह से आएंगे वापस और स्लिप नॉट लगा के यहाँ पे देखें इस तरह से ये पिको स्टिच बनाएंगे। ये ऐसे बने 4 चेन से ये बन गया। अब हमने पिको स्टिच बनाया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में चलेंगे। पूरी चेन पे हम वर्क करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चेन को अब हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बीडिंग कर लेनी है इसकी। अब हमने ये पूरे अराउंड में बना लिया इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमने स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर देना है। अब थोड़ा सा थ्रेड को ज़्यादा रख के हमने कट करना है और एक चेन बना के यूँ करके इसको बंद कर देंगे। अब ये जो बाकी यहाँ पे है थ्रेड को बैक साइड पे इस तरह से ले जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा सिक्योर कर लेंगे, हाइड कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो बेस का हमारे स्टार्टिंग का बचा हुआ है इसको भी हमने हाइड करना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब ये देखें इस तरह से इसका बेस देखें कितना परफेक्ट बना है और ये शेप पूरी जैसे दिए की होती है वैसी बनकर आई है। ये इसकी साइड से आ गया और ये इसके ऐसे इस तरह से ये इसकी लुक बनकर आई है। ये देखें। अब हम इसमें बाती डालेंगे। तो बाती बनाने के लिए मैं वाइट कलर का थ्रेड ले रही हूँ। देखें इस तरह से चेन्स बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी लंबी आपने बाती बनानी है उतनी चेन्स यहाँ पे बनाएंगे। तो 12 13 14 15 16 17 और 18 19 और ये 20 चेन्स इनफ है। थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ के हम इसको एक चेन के साथ निकाल देंगे। तो देखिए जैसे कॉटन की होती है आगे से बाती वैसे ही बनेगी और लास्ट का हमने हल्का सा धागा रख के बाकी काट देना है। तो ये आगे से थोड़ी मोटी और पीछे से पतली सी ऐसी बाती बन गई। अब इसको इस तरह से हम इसमें जैसे बाती डालते हैं रोल करके इसमें लगा देंगे। ये देखें तो ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से ये बन गया। आप इसको दिवाली डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह में इस तरह से छोटे छोटे दिए बनाएं चाहे बड़े बनाएं, ऐसे बना के आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं। साइड से देखें बिल्कुल दिए वाली लुक आई है इसकी, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ऐसा ही मैंने एक छोटा दिया भी बनाया हुआ है। ये देखें नीचे से दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। और इस तरह से इसमें भी बाती लगाई हुई है। और अगर इससे बड़ा बनाना है तो ये इस तरह से एक बड़ा बनाया हुआ है। तो चलिए फिर आप भी बनाइए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।